दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ता डेंगू का प्रकोप। झारखंड में डेंगू का खतरा बढ़ रहा। राजधानी रांची में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में डेंगू के 14 संक्रमित मरीज है। राज्य के दूसरे जिलों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मच्छर जनित बीमारियों की आशंका के तहत 351 लोगों के सैंपल लिए गए और इसमें डेंगू के 16 और चिकनगुनिया के 30 मरीज पाए गए। अगली खबर, झारखंड के गिरिडीह में एक स्कूली छात्र ने स्कूल के प्रिंसिपल से परेशान होकर घर में फांसी लगा ली। उसने 3 पेज का सुसाइड नोट भी लिखा है। नोट में उसने लिखा कि स्कूल और डायरेक्टर इसमें जिम्मेदार हैं और जिम्मेदार ठहराते हुए उसने लिखा है कि मरने के बाद भी डायरेक्टर को नहीं छोड़ेंगे। मामला गिरिडीह के बगोदर का है। नेहरू पब्लिक स्कूल के 10वीं का छात्र राकेश कुमार के साथ प्रधानाचार्य नागेश्वर महतो ने प्रार्थना सभा में सबके सामने मारपीट की और इससे परेशान होकर छात्र फंदे से झूल गया। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची में बंगाल, ओडिशा, बिहार और आंध्र प्रदेश से केले की खेप मंगाई जा रही। केले की आवक बढ़ने से कीमत में बहुत अधिक उठापटक नहीं है। हरमू और चूटिया थोक फल मंडी में केला लदे करीब 25 ट्रक पहुंचे हैं। इससे एक दिन पहले भी 25 ट्रक माल पहुंचा है। थोक व्यापारियों के यहाँ जब बोली शुरू हुई तो काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। हालांकि केले के इतने ज्यादा खेप आने से झारखंड में केले के दाम कम ही रहेंगे। अगली खबर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा झारखंड के राज्यपाल को भेजे गए मंतव्य का खुलासा होना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्यपाल रमेश बैस से आयोग के पत्र मांगे जाने के बाद भी नहीं मिलने पर सत्तासीन पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सूचना अधिकार अधिनियम RTI के तहत इसकी जानकारी राजभवन सचिवालय से मांगी है। लेकिन अब यह तय हो गया कि इस कानून के तहत भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हेमंत सरकार ने लगाई गुहार। हरियाणा के सूरजकुंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में चले 2 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो गया। 2 दिनों तक चले इस चिंतन शिविर में अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक पुलिस आधुनिकीकरण, आदर्श पुलिस अधिनियम, महिला सुरक्षा, शत्रु संपत्ति, राज्यों की पुलिसिंग, नागरिक पंजीकरण, भारत में विदेशी नागरिक आदि विषयों पर चर्चा की गई। इसके बाद हेमंत सरकार की तरफ से वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने राज्य की जरूरतों एवं सरकार की कार्ययोजना से शिविर को अवगत करवाया। वित्त मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया कि झारखंड राज्य में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा। इसे रोकने के लिए राज्य को केंद्रीय अनुदान की आवश्यकता है, जिससे महंगे उपकरण की खरीद, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं जन जागरूकता का कार्य किया जा पाए। झारखंड में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में लगे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की राज्य में प्रतिनियुक्ति से संबंधित बकाया माफ करने के लिए वित्त मंत्री ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है। अगली खबर, रांची रिम्स में बम्पर नियुक्ति की घोषणा। 22 नवंबर से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची में 33 श्रेणी के 64 पदों पर नियुक्ति के लिए 22 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पहले इसके लिए 1 नवंबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन का संशोधित कार्यक्रम जारी किया। संशोधित कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 दिसंबर निर्धारित की गई। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 24 दिसंबर तक परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड में बंदूक की नोक पर दम भरने वाले 16 नक्सलियों की जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। जिनसे लोग डरते थे, अब उनकी जमीन पर कब्जा। दर दर भटक रहे पूर्व नक्सली। आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर पुलिस के समक्ष हथियार डालने के बाद झारखंड सरकार के द्वारा आवंटित जमीन पर चाहकर भी कब्जा नहीं कर पा रहे। अब जमीन पर दखल पाने के लिए पूर्व नक्सली और उनके आश्रित सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रहे। ये वही नक्सली है जिनके नाम से एक समय झारखंड में दहशत था। बड़े बड़े लोग इन नक्सलियों के आसपास भटकना भी नहीं चाहते थे। सरेंडर करने के बाद अब ये नक्सली अपनी जमीन पाने के लिए भटक रहे। झारखंड राज्य गठन के बाद 43 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इनमें 26 नक्सलियों को अब तक सरकार की ओर से जमीन आवंटित किया गया। अगली खबर, 2 साल के बाद फिर से शुरू हुई भुरकुंडा कोलियरी। यहाँ पर है 13 लाख टन रिजर्व भंडार। आपको बता दें कि झारखंड के रामगढ़ जिले के CCL वड़का सयाल एरिया के महत्वपूर्ण भुरकुंडा परियोजना के बलकुदरा खोली खदान में 2 साल के बाद फिर से कोयले का उत्पादन शुरू हो गया है। बीते साल से भुरकुंडा परियोजना CTO नहीं रहने के कारण बंद पड़ा हुआ था। हाल ही में 12 अक्टूबर को झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की पहल के बाद भुरकुंडा को CTO मिला है। इसके बाद यहाँ से कोयले का उत्पादन शुरू कर दिया गया। अगली खबर, कस्तूरबा विद्यालय के कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि पर झारखंड कैबिनेट की बैठक में होगा फैसला। झारखंड के 203 प्रखंडों में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के शिक्षकेतर कर्मियों का मानदेय बढ़ेगा या नहीं, यह राज्य मंत्रिपरिषद तय करेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 20% मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। राज्य सरकार ने इस पर कैबिनेट की स्वीकृति लेने का निर्णय किया। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कार्य करने वाले कर्मियों के मानदेय बढ़ाने से केंद्र ने पहले ही इनकार कर दिया है।
अगली खबर, बोकारो के झुमरा पहाड़ में पुलिस पार्टी पर हमला करने वाला माओवादी धनेश्वर महतो अरेस्ट किया गया। माओवादियों के सेफ जोन झुमरा पहाड़ में वर्ष 2005 में घात लगाकर पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले माओवादी धनेश्वर महतो को राहावन एवं पेंक नारायणपुर पुलिस ने ऊपर घाट के भेड़खुटवा पोखरिया से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। माओवादी धनेश्वर महतो को इससे पहले वर्ष 2007 में भी नवाडी के तत्कालीन थाना प्रभारी पीके सिंह ने गिरफ्तार किया था। अगली खबर, अगर आप कुछ दिनों के लिए घर बंद करके परिवार के साथ बाहर घूमने जा रहे या फिर प्लानिंग कर रहे तो घर छोड़ने से पहले पूरी तरह से छानबीन कर लें तभी निकले। संभव है कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि शहर में अलग अलग तरह के चोर गिरोह इन दिनों सक्रिय हैं। गिरोह के सदस्य छोटी बड़ी सभी तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हाल के दिनों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की कई घटनाएं हुई है। चोर बंद घरों को निशाना बनाने के साथ साथ उन घरों में भी चोरी करने में सफल हो रहे हैं जिस घर में लोग रह रहे होते हैं एवं उन्हें भनक तक नहीं लग पा रही। बताया जाता है कि गिरोह के लोग अलग अलग प्रकार से मकानों की रेकी करते हैं और इसके बाद उसे टारगेट करते हैं। अगली बार, झारखंड का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हुआ तैयार। 3000 लोगों को जल्द मिलेगा रोजगार। 15 नवंबर 2022 को झारखंड 22 साल का हो जाएगा और इस 22 साल में राज्य ने कई प्रगति की। इसी कड़ी में राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क राज्यवासियों को जल्द मिलने वाला है और इससे मल्टीनेशनल कंपनियां यहां पर आएगी। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके अलावा राज्य में 4 अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जा रहा। इसके साथ ही राज्य में कुल 5 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बन रहे। डाटा सेंटर से देश विदेश स्थित क्लाइंट को सेवाएं भी मिलेगी। अगली खबर, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कुर्मियों ने मुजफ्फरपुर में कहा था कि हम हिंदू हैं, आदिवासी नहीं कहलाएंगे। झारखंड के मंत्री का विस्फोटक बयान, कहा कि कुर्मियों ने पहले ही कह दिया था कि वो आदिवासी नहीं है बल्कि हिंदू हैं और हिंदू ही कहलाना पसंद करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि अभी जो आंदोलन चल रहा वो राजनीतिक आंदोलन है। अगली खबर, खरसावा में 23 नवंबर को निकलेगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत 4 मंत्री होंगे शामिल। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले के खरसावा के PWD गेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी की बैठक प्रखंड अध्यक्ष कोनू कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी की ओर से चलाए जा रहे भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पहुंचे खूंटी लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी सह पूर्व विधायक कालीचरण मुंडा ने बताया कि 23 नवंबर को खरसावा में आमदा स्थित खादी पार्क से खरसावा शहीद पार्क तक कांग्रेस की पद यात्रा निकलेगी। अगली खबर, सरायकेला के 6 बालू घाटों की जल्द होगी नीलामी प्रक्रिया हुई शुरू। सरायकेला जिला में बालू की किल्लत जल्द ही दूर होने वाली है और इसके लिए जिला के श्रेणी 2 के 6 बालू घाटों का जल्द ही टेंडर होगा। इसके लिए विभाग की पहल शुरू की गई है। बालू घाटों का संचालन झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा। JSMDC के द्वारा जिला के कैटेगरी 2 के बालू घाटों के टेंडर को लेकर प्रक्रिया पूरी करते हुए टेंडर निकाली जाएगी। इसके बाद बालू घाटों की नीलामी होगी। नीलामी के बाद घाटों से बालू का उठाव हो पाएगा। अगली खबर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा है। उनके हिंदू होने और भारतीय कनेक्शन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही। ऋषि सुनक की सफलता की कहानी में 19 साल के भारतीय मूल के युवा का नाम जुड़ गया है, जिसकी उनके चुनावी अभियान में अहम भूमिका रही है। और उस 19 साल के लड़के का नाम प्रज्वल पांडे है, जो कि सुनक के चुनावी अभियान में हिस्सा बने और उनका झारखंड के सिदरी और बिहार के सिवान से सीधा कनेक्शन है। प्रज्वल पांडे के दादा सिवान जिले के रहने वाले हैं।